पहला नमस्कार, हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है लाइफ ऑफ पहाड़न। तो आज के हमारे इस ब्लॉग में हम बात करेंगे कि हम लोग करवा चौथ किस तरीके से मनाते हैं। कार्तिक मास की चतुर्थी को होने वाला ये त्यौहार करवा चौथ सुहागन महिलाओं के लिए बहुत ही अहम होता है। उनके लिए ये व्रत किसी त्यौहार से कम नहीं होता है। इसकी तैयारियां वो कितने महीने पहले से शुरू कर देती हैं, आपको तो पता ही होगा। If you are watching for the first time, so please subscribe my channel. करवा चौथ के दिन सुहागन स्त्रियां निराहार रह के, निर्जल रह के पूरा दिन व्रत करती हैं। सूर्योदय से लेके चंद्रोदय तक उनका व्रत चलता है और रात को चंद्रमा आने पर ही अपना व्रत खोलती हैं। कई जगह सुबह 4 बजे उठ के सरगी खाने का भी रिवाज है, लेकिन कुमाऊं में ऐसा नहीं किया जाता। सुबह स्नान आदि करके सारा 16 श्रृंगार किया जाता है। 16 श्रृंगार क्या होता है ये आप इस लिस्ट में देख सकते हैं, जो यहाँ पे मैंने लिस्ट दी है। इन्हें कहते हैं पूरा 16 श्रृंगार। रंगोली पिछौड़ा हमारे सुख, सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक है। हर कुमाऊनी सुहागन औरत इसको ओढ़ती है। इसे हम अपनी माता का आशीर्वाद समझते हैं। स्नान करके हाथों में मेहंदी लगा के अपने पति की आयु और आरोग्य सौभाग्य के लिए महिलाएं चंद्रोदय तक निराहार व्रत करती हैं। 16 श्रृंगार करके अपनी शादी की चुनरी ओढ़ के आप लोग इस व्रत को ज़रूर रखें। हो सके तो नए वस्त्र पहने, और अगर नए वस्त्र ना हो तो जो आप वस्त्र पहने हैं वो शुद्ध होने चाहिए। इसे कहते हैं करवा। ये मिट्टी का बना होता है। कई जगह इसको हर साल चेंज किया जाता है और कई जगह क्या होता है कि उसी को हर साल चलाया जाता है, एक ही को। तो ये ज़्यादातर मिट्टी का ही बना होता है। इसके साथ ही एक खांड का भी होता है करवा, उसको भी रखा जाता है कई जगह। और साथ में एक कलश की स्थापना करी जाती है। कई लोग ये पूजा दोपहर के समय करते हैं, कई लोग शाम के समय करते हैं। तो मैं तो शुभ लग्न देख के ही करती हूँ हमेशा। तो जब लग्न होता है तभी पूजा करती हूँ। इस तरीके का एक चुनरी आप ले सकते हैं माता के लिए। करवा माता के लिए चुनरी ली जाती है, सारा सामान लिया जाता है। एक नारियल भी रखें, इस तरीके का एक नारियल आपको मिल जाएगा, उनमें चुनरी चढ़ा के नारियल को रखें। ये इसे कुश कहते हैं, हमारे वहाँ तो इसे कुश कहा जाता है, ऐसे जो कि घास होती है। ये है करवा चौथ पूजन का पट्टा। इस तरीके का आपको मार्केट में मिल जाएगा कहीं भी। तो इसको लगा के इस चित्र के साथ ही पूजा की जाती है। इसमें सभी बने होते हैं, आप देखिए इसमें कथा भी रहती है नीचे से। गणेश जी हैं, शिव जी और करवा माता, वट वृक्ष। तो इसकी सामग्री में आपको पता ही है कि आटे, शुद्ध घी में आटे में सेक कर उसमें खांड मिलाकर मोदक, लड्डू या कोई भी नैवेद्य जो है तैयार कर लिया जाता है। अब करवा चौथ का ये है कि हर राज्य में अपने अपने हिसाब से, अपने अपने तरीके से मनाया जाता है। हमारे राज्य उत्तराखंड में भी ये आजकल इस त्यौहार को मनाने लगे हैं, लेकिन हमारे पहले जो हमारी माताएं, दादी ये लोग हैं, ये लोग इस त्यौहार को कम ही मनाते थे, बहुत कम। मेरी मम्मी इस व्रत को रखती है, लेकिन उन्होंने भी ये व्रत यूपी वाली आंटी लोगों से ही सीखा था। तब उत्तराखंड और यूपी एक ही हुआ करता था। इस व्रत में मिट्टी के करवे में कोई भी अन्न जैसे गेहूँ, धान, चावल आदि रख के भरा जाता है। उसके ऊपर की प्लेट में चीनी और एक सिक्का रखा जाता है। उसको इस तरीके से लगाया जाता है और गणेश जी की मूर्ति स्थापित की जाती है। शिव जी, पार्वती जी को भी विराजमान किया जाता है। एक उनके सामने दीपक जलाया जाता है। सर्वप्रथम गणेश पूजन किया जाता है। गणेश जी को भोग इत्यादि चढ़ाया जाता है। करवे में 13 बिंदियाँ लगाई जाती हैं। फिर शुभ मुहूर्त के अनुसार कथा पढ़ी जाती है। कथा पढ़ते वक्त हाथों में 13 दाने चावल के रख के उसको कथा पूरी सुनी जाती है और इसे फिर चंद्रमा को रात को चढ़ाया जाता है। कथा पूरी होने के बाद आरती की जाती है तथा चांद का इंतज़ार किया जाता है। चंद्रमा आने पर सभी पूजा की सामग्री लेके, छलनी को लेके उसमें दिया रख के चंद्रमा को सारा अर्घ्य दिया जाता है। करवे से पानी चढ़ाया जाता है और उसके बाद अपने पति को पूजन किया जाता है। चंद्रमा को छलनी से देखने के बाद अपने पति को देखा जाता है। फिर पति के लंबी आयु की कामना की जाती है और उनसे जो है व्रत खुलवाया जाता है। पहले पानी पी के, फिर उसके बाद कुछ मीठा खा के व्रत को पूरा किया जाता है। और इस दिन भगवान शिव, पार्वती, स्वामी कार्तिकेय, गणेश जी और चंद्रमा का पूजन किया जाता है। और पूजन करने के लिए बालू हो गए या मिट्टी की वेदी बनाकर उनमें सभी देवी देवताओं को स्थापित किया जाता है। मैंने भी जल्दी में इसी तरीके से भगवान जी बनाए और उनको स्थापित कर दिया। व्रत पूर्ण होने के अगले दिन इस तरीके से उनका तुलसी में मैं उनका विसर्जन कर देती हूँ। तुलसी माता के सामने
विसर्जन करने के बाद कुछ भी मैं उसी में लगा देती हूँ। व्रत पूर्ण होने पर अपनी सासू माँ को उपहार, भेंट स्वरूप आदि देके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तो इस तरीके से पूर्ण हुआ हमारा प्यारा करवा चौथ। देखा तुमने, मेरे बेटे की सारी कमाई करवा चौथ के नाम पे उड़ा ली। आज ये दिला दो, वो दिला दो, ये साड़ी चाहिए, नई साड़ी चाहिए, इसमें मैचिंग ज्वेलरी चाहिए, गहने चाहिए, चूड़ियाँ चाहिए, भगवान। और मेरे लिए ऐसी साड़ी उठा के दे आई। क्या करे, अब करना ही ठहरा। तो हमारे पहाड़ में कहूँ तो आजकल अब बुआरी ना फैशन में बर्त भी रख लेते ठहरे। बताओ, फैशन करेंगे करके, मेकअप करेंगे करके। हफ्ते भर कहाँ, महीने भर पहले से इनकी तैयारी शुरू हो जाती है। कभी कुछ लाना, कुछ करना, हाथ भर मेहंदी लगाएंगी। बाप रे, महंगाई देखो भाई, 500 रुपये की मेहंदी लग रही है एक हाथ। बताओ, इनके कपड़े देखो, इनके गहने देखो। वाह, न्यारे बखत आई हो महाराज फैशन को। हमारे वहाँ काहूँ उसी करवा चौथ, हमारे वहाँ नहीं हूँ या देसी नाच भय तो आजकल नानतीन का माननी अपन मना करने को। बट सावित्री नहीं करते हैं, लेकिन ये काम जरूर करते हैं। बट सावित्री नहीं करती हैं कई औरतें हैं। दिन भर भूख रह जाने को, कि न खाई न पी रह जाने को, इतना का सीख। दिन भर आज तो मम्मी जी कोई काम नहीं करूँगी, कहा मेरा बर्थडे है, कहा करवा चौथ का। पूरा दिन थक जाऊँगी, कहा मम्मी जी। रात इनका सारा काम हमने करा, मम्मी जी करके। क्या करें अब, पूरा दिन खाया भी नहीं ठहराना बेचारी ने, करना ही ठहरा थोड़ा। मैं ऐसी सास भी नहीं हूँ। ये टीवी वाले ने सबके बिगाड़ रखोगा। ये पिक्चर देखनी, टीवी देखनी, उमें जैसा कर है उसी का फुल्ले करनी। अभी कई जगह तो अपने आदमी से भी बर्तन रखवाते हैं, कहा हम भी रख रहे, तुम भी रखो भाई। रुक जा, तेरा सारा मेकअप तो मैं निकालूंगी, तेरा सारा फेशियल, तेरा मेहंदी सब निकालूंगी मैं दिवाली की सफाई में। रुक, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इनकी बात छोड़ो, इनका तो रोज का है। आप एक प्यारा सा भजन सुनिए, आइए।
नारायण नारायण। आज का ये व्लॉग यहीं तक। आशा करते हैं आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।